ये कहानी है एक छोटी सी बिल्ली मिनी की जो सिर्फ घर में बैठकर टीवी देखना पसंद करती थी। पर उसके सपने बहुत बड़े थे। आई होप यू लाइक दिस एडवेंचरस स्टोरी फुल ऑफ फन, मस्ती एंड मिस्ट्री। एक समय की बात है, मुंबई की एक छोटी सी गली में वहाँ एक घर था जहाँ रहती थी मिनी। मिनी कोई ऑर्डिनरी बिल्ली नहीं थी। उसकी फर सफ़ेद और क्रीमी थी जैसे बर्फ वाली कुल्फी, और उसकी आंखें हरी चमकीली थी जैसे छोटे छोटे एमराल्ड्स। पर सबसे खास बात, मिनी को टेलीविज़न बहुत पसंद था, खास तौर पर डिटेक्टिव शोज़। हर शाम को जब मिनी की मालकिन ऑफिस से आती, टीवी ऑन हो जाता था। मिनी सोफे के कॉर्नर पर बैठकर अपनी लंबी टेल सीधी करके टीवी स्क्रीन में देखती थी। आज इंस्पेक्टर दया दरवाज़ा तोड़ेगा, वो सोचती थी, अपनी विस्कर्स मूव करती हुई। अरे, ये चोर कहाँ चला गया? मिनी टीवी की तरह बोल पड़ी। अगर मैं होती तो उसे पकड़ लेती। मैं सुपर डिटेक्टिव मिनी हूँ, समझे? उसके दिमाग में डिटेक्टिव के कैप और मैग्नीफाइंग ग्लास हमेशा रिवॉल्व करते रहते थे। पर सच तो ये था कि मिनी कभी घर से बाहर नहीं गई थी। उसका जहां सिर्फ विंडो तक से होता था, जहां वो परिंदों और सड़क के कुत्तों को देखती थी। एक दिन जिया ने घर में नया फर्नीचर ऑर्डर किया। एक बड़ा कर्टन आया। मिनी क्यूरियस होने के चलते अंदर चली गई देखने। अरे, ये क्या है? खिलौने या खाना? वो अंदर घुस गई। अचानक जिया ने टेप लगाया और बॉक्स को बंद कर दिया, ये सोचकर कि ये खाली बॉक्स है। मिनी डर वाली आवाज में मियाओ मियाओ वो चिल्लाई, पर आवाज बॉक्स के अंदर दब गई। फिर जिया ने उस बॉक्स को ट्रक वालों को दे दिया और ट्रक धड़-धड़ के साथ चला। मिनी अपने नए एडवेंचर की शुरुआत कर रही थी। ठीक है, तो इमेजिन करो कि बॉक्स हाईवे से होते हुए एक गांव में पहुंच गया जिसका नाम था गाजापुर। ये गांव बहुत ही सुंदर था। हरे भरे पेड़, धरती से लगे हुए घर और हवा में लड्डू की खुशबू। डिलीवरी ट्रक ने एक स्पीड ब्रेकर पर झटका लगाया और बॉक्स गिर गया। धप! बॉक्स फट गया और मिनी बाहर निकलकर घूमने लगी। उसकी सांसें तेज चल रही थी। ये कहाँ मैं? मुंबई तो लगता नहीं। यहाँ तो गाय काली बनी है और सड़क पर कचरा नहीं, प्यार है। तभी एक पागल कुत्ते की आवाज आई। वूफ वूफ! आया, आया। एक भूरा भूरा लंबी कान वाला बेचारा सा टाइप लुकिंग स्ट्रीट डॉग आया। उसका नाम था भूरा। भूरा बहुत फ्रेंडली था, पर थोड़ा अकड़ वाला। भूरा ने अपनी नाक हवा में लगाई। अरे, ये तो नई स्मेल है। शहर की बिल्ली लग रही है। मिनी डर गई। अपनी फर फैलाकर बोली, रुक, मैं डिटेक्टिव हूँ। अगर तुम मेरे पास आओगी तो मैं अपनी क्लॉ अटैक करूंगी। भूरा हंस पड़ा। हा हा हा, क्लॉ अटैक? अरे मेम साहिब, ये गाजापुर है। यहाँ लोग प्यार से मिलते हैं। मेरा नाम भूरा है। मैं यहाँ का गार्डियन ऑफ द स्ट्रीट्स हूँ। मिनी ने देखा कि भूरा बुरा नहीं है। उसने अपनी फर संभाली। ठीक है मिस्टर भूरा, मैं काम पर हूँ। मुझे कोई मिस्ट्री सॉल्व करना है। भूरा आंखें फाड़ कर बोला, मिस्ट्री? अच्छा, चलो फिर तुम्हें मेरे टीम से मिलवाता हूँ। हमें भी एक चालू चोर पकड़ना है। भूरा ने मिनी को एक शेड के पीछे ले गया। वहाँ एक पुराने शेड के नीचे बैठकर दो और जानवर वेट कर रहे थे। एक था चतुर, एक गधा। चतुर बहुत समझदार था। उस पे ग्लासेस भी थे जो उसे किसी ने पहनाए थे। पता नहीं, पर वो बहुत इंटेलिजेंट लगता था। वो अपनी किताब पढ़ रहा था।
और दूसरा था कुकड़ू, एक मुर्गा। कुकड़ू बहुत शर्मीला था, अपनी उंगली से अपना मुंह छुपा रहा था, ऐसे कि कोई उसे देख न ले। भूरा बोला, देखो भाई लोग, नई टीम मेंबर आई है। ये है मिनी। मिनी खुद ही इंट्रोड्यूस हुई, अपनी गर्दन सीधी करते हुए। डिटेक्टिव मिनी। चतुर ने अपनी बुक्स ऊपर की और लंबी सांस ली। अच्छा, डिटेक्टिव, तो बताओ मिस मिनी, क्या तुम्हें लॉजिक आता है? क्या तुम्हें अलजेब्रा आता है? मिनी थक गई। भाई साहब, मैं सिर्फ टीवी देखती हूँ। वहाँ सिर्फ चप्पल से मारना और आंखें निकालना आता है। कुकड़ों ने एक छोटी सी आवाज में कुकड़ू कुकड़ू कु किया और फिर चुप हो गया। भूरा हंस पड़ा। मतलब कुछ नहीं आता? ठीक है, हम सिखाएंगे। हमारे ग्रुप का नाम है द जंगल जुगाड़ स्क्वाड। चतुर ने बोला, सुनो, गाजापुर में एक बड़ा मामला है। हर रात हलवाई की दुकान से लड्डू और जलेबी गायब हो रहे हैं। हलवाई अंकल रो रहे हैं। हमें चोर पकड़ना है। मिनी की आंखें चमक गई। टीवी वाली फीलिंग वापस आई। लड्डू, चोर, ये तो मेरा काम है। चलो, पकड़ते हैं उस मिस्टीरियस शुगर थीफ को। टीम ने हलवाई की दुकान के बाहर छुपकर देखना शुरू किया। दुकान शर्मा स्वीट्स की थी। मीठी खुशबू हवा में तैर रही थी। हलवाई अंकल बहुत गुस्सा थे। अरे देवा, मैया, मेरे स्पेशल केसर जलेबी कहाँ गए? कल तो 10 किलो थे, आज सिर्फ 2 किलो बचे हैं। मिनी ने अपनी डिटेक्टिव मोड ऑन की। ओके टीम, स्प्रेड आउट। ध्यान से देखो, कोई फुटप्रिंट्स, कोई फेदर या फिर कोई पेक्यूलियर स्मेल। भूरा जमीन को सूंघने लगा। अच्छा, ये तो खुशबू है गोबर की। नहीं नहीं, ये तो अमरूद की खुशबू है, या फिर केले की। मिनी बोली, फोकस भूरा, चोर की स्मेल ढूंढो। तभी कुकड़ुकू ने एक पत्थर के पीछे से आवाज दी, कुकड़ुकू, देखो वहां। सब लोग वहां गए। जमीन पर कुछ चीजें बिछी हुई थी। एक टूटा हुआ काला धागा, कुछ छोटे छोटे पेड़ के पत्ते और एक ऐसी चीज जिसे चतुर ने पहचाना। ये है। चतुर ने अपनी ग्लासेस एडजस्ट की। जामुन का बीज। मिनी सोचने लगी। जामुन का बीज, मतलब चोर ने खाना खाया नहीं, जामुन खाया, या फिर चोर जामुन के पेड़ के पास रहता है। चतुर बोला, ब्रिलियंट डिटेक्शन मिस मिनी। जामुन के पेड़ गांव के जंगल के किनारे हैं, वहां जाना होगा। लेकिन तभी भूरा ने जोर से बोला, रुको, यहाँ और कुछ है। देखो, वहां बिल्डिंग की दीवार पर कुछ स्लाइमी निशान है। मिनी ने देखा। यू, क्या है ये स्लाइमी? ये लगता है किसी नेवले का काम है। चतुर ने सीरियस होकर कहा। अब मिस्ट्री और भी घना हो गया था। क्या ये चोर नेवला है, या फिर कोई इंसान, या कोई और जानवर? चलते चलते टीम जंगल के पास पहुंच गई। वहां बहुत सारे जामुन के पेड़ थे। थोड़ी ही देर में उन्हें आवाजें सुनाई दी। चटर चटर। ऊपर पेड़ पर बैठे कुछ बंदर थे। वो जामुन खा रहे थे और बीच बीच में लड्डू भी। हाँ, वही थे चोर। एक बंदर था जो सबसे बड़ा और बदमाश था। उसका नाम राजा था। राजा के हाथ में लड्डू था और वो हवा में उछलकर हंस रहा था। अरे देखो, हलवाई के लड्डू स्वाद है या नहीं? राजा बोला। भूरा गुस्सा हो गया। ए राजा, नीचे आओ, चोरी पकड़ी गई। राजा ने चिल्लाया और कहा, पकड़, कैच हिम इफ यू कैन।
और उसने एक जामुन भूरा के सर पर फेंका। थपाक! भूरा के सर पर लग गया। अय्यो! भूरा चिल्लाया। ये तो पर्सनल हो गया। भूरा भागा पर राजा पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूद गया। बंदरों की तरह वो तेज था। भूरा नेवला भी नहीं था, वो तो भोला भाला डॉग था। कुकड़ू डर के मारे भाग रहा था। कुकड़ू ने कहा, बचाओ। मिनी ने सोचा, दिमाग लगाना पड़ेगा, भागना नहीं। वो देख रही थी कि राजा कैसे कूदता है। वो देखने लगी कि राजा के पेट में एक छोटा सा पॉकेट जैसा है जहां वो लड्डू छुपा रहा था। चतुर! मिनी चिल्लाई। भूरा को रोको, हम भागने वाले नहीं हैं, हम डिटेक्टिव हैं। चतुर ने अपनी लंबी टेल उठाई और राजा के पीछे की दिशा में जोर से भौंका। ही हो! राजा डर के मुड़ के देखा। उसकी हवा निकल गई। टीम जंगल के बाहर वापस आ गई, थककर और गुस्से में। वो लोग बहुत तेज हैं, भूरा रोने वाली आवाज में बोला। मेरा सर अब तक दर्द कर रहा है। मिनी बोली, गुस्सा मत करो, अकल लगाओ। वो हवा में है, हम जमीन पर हैं। हमें उन्हें जमीन पर लाना पड़ेगा। उन्हें प्यार और नाश्ते के दम पर लाना पड़ेगा। सबने मिनी की तरफ देखा। प्यार से? चतुर पूछा। हाँ, मिनी मुस्कुराई। मैंने टीवी पे देखा है, जब भी कोई शार्प चोर होता है उसे एक जाल की जरूरत होती है। हम एक बड़ा ट्रैप बनाएंगे। प्लान ये था, पहला, हलवाई अंकल से मांग कर सबसे मीठी, सॉफ्ट और गर्मा गर्म जलेबीज लाने हैं। दूसरा, उन्हें एक थाली में रखना है जिसके नीचे एक छोटा सा दही का तालाब बनाना है। तीसरा, जैसे ही राजा नीचे उतरेगा, खाने स्लिप स्प्लैश हो जाएगा। ब्रिलियंट! चतुर ने बोला, अपनी बुक्स फाड़ कर। इसमें फिजिक्स भी है और फ्रिक्शन भी है। कुकड़ू ने शर्माते हुए बोला, मैं देखूंगा कि कोई और बंदर तो नहीं आ रहा। रात को गांव में सन्नाटा था। हलवाई की दुकान के सामने एक थाली रखी गई। जलेबी से ऐसी खुशबू आ रही थी कि इंसान का भी दिल आ जाए। टीम चुपचाप एक गाड़ी के पीछे छुपी थी। कुछ देर बाद खटखट की आवाज आई। पेड़ के पत्तों की हवा। राजा और उसकी गैंग आई। उनकी आंखें जलेबी पे टिकी हुई थी। अरे, लगता है हलवाई अंकल ने हमारे लिए मिडनाइट स्नैक रखा है। राजा शैतानी मुस्कुराहट के साथ बोला। वो धीरे धीरे नीचे उतरा। चारों तरफ देखा, कोई नहीं था। राजा ने अपने हाथ आगे बढ़ाए जलेबी पकड़ने के लिए। मिनी ने अपनी सांस रोक ली। भूरा अपनी आंख बंद कर लिया। जैसे ही राजा ने जलेबी छुआ, उसने झटके से उसको पकड़ा, लेकिन ट्रैप का ध्यान नहीं दिया। उसने अपना पैर आगे बढ़ाया और प्लॉप! राजा दही के तालाब में गिर गया। उसका मुंह दही से भर गया। ये क्या है? मेरी जलेबी! राजा गुस्से से चिल्लाया। अब मिनी ने आवाज दी। सब निकल पड़े। भूरा भागा और बोला, हाँ, अब तुम नहीं बचोगे। बंदरों की गैंग भागने लगी, पर राजा दही में फंसा हुआ था। चतुर ने बोला, मिस्टर राजा, आपने न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी और फ्रिक्शन का मौका दिया है। प्लीज अपने आप को सरेंडर कर लो। राजा देखकर समझ गया। उसने दही से अपना मुंह साफ किया और शर्म से सर झुका लिया। माफ करो, हमको बस भूख लगी थी। जंगल में अच्छा खाना नहीं मिलता। राजा को पकड़ लिया गया था, पर उसे जेल भेजने का कोई फायदा नहीं था। ये तो जानवर था।
इंसान नहीं। मिनी ने राजा से कहा, अगर तुम भूखे थे तो मांग लेते, चोरी क्यों? राजा बुरी तरह से रोया। हमारे जंगल में पेड़ काटे गए हैं, हमें फल नहीं मिलते, हम लालच के मारे चोर बन गए। मिनी का दिल पिघल गया। वो जानती थी कि डिटेक्टिव सिर्फ चोर पकड़ते नहीं, इंसान और जानवर को भी समझते हैं। हलवाई अंकल आ गए। उन्हें देखकर राजा डर गया, पर हलवाई अंकल ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे ये तो बच्चे हैं, अगर इनको भूख लगी है तो यहाँ आना। फ्री में नहीं, पर बदले में मुझे मेरी दुकान साफ करनी पड़ेगी। डील? राजा खुशी से उछल पड़ा। डील डील। उस दिन गाज़ापुर में पार्टी हुई। सारे जानवर, बिल्ली, कुत्ता, गधा, मुर्गा और बंदर एक साथ बैठकर लड्डू खाए। भूरा ने मिनी की टेल पर हाथ रखा। मिनी, तुम बहुत अच्छी हो। तुमने हमें सिखाया कि अक्ल से बड़ा कोई शस्त्र नहीं। चतुर ने कहा, इंडीड, लॉजिक और प्यार दोनों ज़रूरी हैं। कुकड़ू ने कहा, कुकड़कू कुकड़कू, थैंक यू। मिनी ने महसूस किया, ये दिल की बात थी। टीवी वाले डिटेक्टिव शोज में तो सिर्फ एक्शन होता था, पर असली ज़िंदगी में फ्रेंडशिप सबसे बड़ा एक्शन है। दिन बीत गए। मिनी अब गाजापुर की रहने वाली बन गई थी, पर उसे अपना घर भी याद आ रहा था। जिया उसे तरस रही होगी। एक दिन एक वही डिलीवरी ट्रक वापस गाजापुर आया, वापस मुंबई जाने वाला था। मिनी ने सोचा, मेरा काम यहाँ ख़त्म, मिस्ट्री सॉल्व हो गई, नए दोस्त हो गए, अब वापस जाना है। रोना आ रहा था। भूरा रोया, तुम जा रही हो? काहे को? मिनी बोली, मैं वापस जाकर जिया को सब बताऊंगी कि मैं एक रियल डिटेक्टिव बन गई हूँ और तुमसे मिलके सीखा कि टीम वर्क मैजिक होता है। चतुर ने बोला, जिंदगी में हमेशा क्यूरियस रहो मिनी। मिनी ने ट्रक में चढ़ ली। जब ट्रक चलने लगा, वापस ऐसे ही धड़ धड़ के साथ, मिनी ने शीशे से झांक कर देखा। भूरा भाग रहा था ट्रक के पीछे। बाय मिनी, मिस यू। राजा पेड़ पर उछल रहा था। कुकड़ू को अपनी आवाज दे रहा था, कुकड़ू कुकड़ू। मिनी ने अपने पाँव उठाया और वेव किया, अलविदा गाजापुर, मैं वापस आऊंगी। जब ट्रक मुंबई में पहुंचा, जिया ने दरवाज़ा खोला। वो रो रही थी, सोचकर कि मिनी खो गई है। मेरी मिनी, कहाँ हो तुम? जिया रोई। तभी कर्टन से हल्की सी मियाओ आई। मिनी ने कर्टन से जंप मारा और सीधा जिया की गोद में लैंड कर गई। वो अपनी टेल से जिया को चाटने लगी। अरे तुम कहाँ थी? जिया की खुशी के आंसू आ गए। मिनी की कहानी खत्म हुई, पर उसकी एडवेंचर तो अभी शुरू हुई थी। वो अब सिर्फ एक टीवी देखने वाली बिल्ली नहीं थी, वो थी मिनी, द गाजापुर डिटेक्टिव। आजकल मिनी घर में बैठकर टीवी नहीं देखती, बल्कि सोचती है कि अगर कल भी कोई बॉक्स खुलेगा तो क्या नया सफ़र होगा। पर एक बात पक्की, उसमें अब डर नहीं था, सिर्फ जुनून और दोस्ती। और जब भी वो अपने नए फ्रेंड्स भूरा, चतुर, कुकड़ू और राजा को सोचती है, तो एक मुस्कुराहट आती है, क्योंकि छोटी सी बिल्ली, बड़े दिल वाली, दुनिया का हर सवाल उसकी मियाँ से हल करने वाली। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि छोटे से भी इंसान या जानवर के अंदर बहुत बड़ी शक्ति होती है। जब हम टीम का साथ देते हैं और डर को जीते हैं, तो कोई भी मिस्ट्री सॉल्व हो सकती है। क्या तुम अपनी लाइफ में भी कोई डिटेक्टिव बनोगे? अगर हाँ, तो अपनी मैग्नीफाइंग ग्लास रेडी रखो।